बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कहानियों की दुनिया में खुश आमदीद। पेशे खिदमत है मेरे प्यारे दोस्तों। एक राजा को झूठी कहानियों सुनने का शौक था। वह बिना कहानियां सुने दरबार का काम शुरू नहीं करता था। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा के पास कहानियां खत्म हो गई, लेकिन राजा की जिद कम ना हुई। राजा ने घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग कहानियां लेकर आने लगी, लेकिन राजा सारी कहानियां पहले ही सुन चुका था। नई कहानियां सुनते ही वह पहचान लेता। फिर राजा ने एक और ऐलान की, जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे राजगद्दी दे दी जाएगी और अपनी बेटी चंद्रप्रभा का हाथ मिलेगा। राजा ने ये घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई सच में 3 झूठी कहानियां सुना देगा तो उसे यह वादा निभाना पड़ेगा। इस डर से राजा ने दरबारियों को हुक्म दिया कि जैसे ही तीसरी कहानी सुनाई जाए सभी कहे यह सच्ची है, यह सच्ची है। इसके बाद राजा उस आदमी को देशद्रोही के आरोप में जेल भेज देता। इससे लोग डर गए, कोई कहानियां सुनाने को तैयार नहीं था। अब राजा बेचैन हो गया। उसने अपने खास दरबारियों को हुक्म दिया कि अगर 2 दिन तक कोई कहानी नहीं सुनाई गई तो दरबारी को 100 कोड़े मारे जाएंगे। राजा के दरबारी को यह हुक्म मिला था कि किसी तरह 3 झूठी कहानियां सुनाने वाला इंसान ढूंढे, लेकिन दरबारी जानता था कि राजा की चाल थी। तीसरी कहानी को सच्चा बताकर वह सुनने वाले को जेल में डाल देता था। अपने राज में कोशिश करने के बाद जब उसे कोई नहीं मिला तो वह दूसरे राज भी गया। वहां भी राजा की चाल के बारे में सुनकर कोई तैयार न हुआ। थक हार कर दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक लकड़हारा वहां आया और उससे पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। दरबारी ने कहा कि उसका दुख जानने में क्या होगा, लेकिन लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिया। दरबारी ने राजा की समस्या बताई कि वह झूठी कहानियां सुनने का शौकीन है, लेकिन तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनने वाले को जेल में डाल देता है। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, आप परेशान ना हो। कल मैं राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाने आऊंगा। दरबारी ने कहा, तुम जवान हो, अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो। लड़के ने कहा, आप बेफिक्र रहे। दरबारी उसकी बात मानकर दरबार लौट आया और राजा को खबर दी कि अगले दिन राजा उस आदमी का बेसब्री से इंतजार करने लगा। सही समय पर वह आदमी आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाने आया हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें नियम मालूम ही होंगे। अगर तुम 3 झूठियां कहानी सुना दोगी तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी होगी और आधा राज तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें देशद्रोही के आरोप में जेल में डाल दिया जाएगा या 1000 कोड़े मारने की सजा मिलेगी। वह लड़का ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन पहले मेरी कहानियां सुन लीजिए। राजा ने हुक्म दी और उस लड़के ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, मैं एक किसान हूँ। एक दिन जब मैं खेत में हल जोत रहा था, मेरी माँ खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए और गुठलियां बैल के पीठ पर रख दी। तभी बारिश होने लगी और उन गुठलियों से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उग आए। पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी छाया में मैं बिना भीगे पूरा खेत जोतता रहा। सारी सभा ठहाके लगाने लगी। दरबारियों ने कहा, आम की गुठलियों से बरगद के पेड़ कैसे हो सकते हैं, वो भी बैल के पीठों पर। यह तो पूरी तरह झूठ है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली कहानी सुनाओ। उस लड़के ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि मेरी पहली कहानी झूठी थी। राजा ने कहा, हाँ, मैं मानता हूँ। अब दूसरी कहानी सुनाओ। युवक ने कहानी शुरू की, महाराज, एक बार हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही थी। मेरी माँ ने कहा कि कुछ करो। मैं एक डंडा उठाया और बादलों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। बादल मुझसे डरकर भागने लगे, लेकिन मैं उन्हें पकड़कर इतना पीटा कि वह रोने लगे। उनके आंसू बारिश भरकर बरसने लगे। पूरा गांव उस बारिश में डूब गया, लेकिन मेरा कुत्ता, बिल्ली, खिलौने और मेरे घर सब सूखे रहे। मैं अपनी एक उंगली से उसको बचाकर रखे हुए था। मेरी उंगली के नीचे मेरा घर और आसपास के 4 पड़ोसियों के घर भी थे। दरबारियों ने ठहाके लगाते हुए कहा, बादलों को पीटकर बारिश और एक उंगली के नीचे पूरा घर, यह तो पूरी तरह झूठ है। राजा भी हंसते हुए बोला, हाँ, यह कहानी झूठी है। अब तीसरी सुनाओ। वह लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज, तीसरी कहानी मैं कल सुनाऊंगा। राजा ने लड़के के जाने के बाद दरबारियों को हुक्म दिया, कल वह चाहे कैसी भी कहानी सुनाए, तुम सबको कहना है कि ये कहानी सच्ची है। उधर रात को दरबारी को परेशानी होने लगी। वह लड़के के पास गया और बोला, बेटा, तुम अभी यहाँ से भाग जाओ,
राजा ने आदेश दिया है कि तुम जो भी तीसरी कहानी सुनाओगे उसे सच्ची बता दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा या तुम्हें 1000 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। लड़के ने शांत रहते हुए कहा, आप परेशान मत हो, कल देखना या तो राजा अपनी झूठी कहानियां सुनने की आदत छोड़ देगा या फिर मैं वहां नहीं रहूंगा। दरबारी ने समझाने की कोशिश की, बेटा मैं जानता हूँ तुम अक्लमंद हो, लेकिन राजा के दरबारी नीच और चालाक लोग हैं। वे राजा के हुक्म के अनुसार ही काम करेंगे। अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ। लड़के ने कहा, आप मुझ पर भरोसा करें, कल मैं न सिर्फ सुरक्षित रहूंगा बल्कि राजा को उसकी झूठी कहानियां सुनने की आदत भी छुड़वा दूंगा। अगली सुबह दरबारियों ने राजा के इशारे का इंतजार किया। राजा ने मुस्कुराते हुए लड़के से कहा, अब आप तीसरी कहानी सुनाओ। लड़के ने कहा, महाराज जैसा कि आप जानते हैं कि आपके दादाजी और मेरे दादाजी बहुत अच्छे दोस्त थे। इतना सुनते ही सभी दरबारी बोल उठे, यह सच है, यह सच है, हमने सुना है कि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। लड़के ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज मुझे पहले कहानी पूरी करने दे, इसके बाद आप फैसला ले, यह सच्ची है या झूठी। राजा ने दरबारियों को चुप कराया और लड़के से कहा, ठीक है, अपनी पूरी कहानी पूरी करो। लड़का बोला, महाराज एक बार आपके राज में अकाल पड़ा था, तब आपके दादाजी ने मेरे दादाजी से मदद मांगी। मेरे दादाजी ने 1000 बैलगाड़ियां सोने की मोहरे से भरकर भेजी थी, जिससे अकाल का सामना किया गया, लेकिन आपके दादाजी ने वादा किया था कि वो इस रकम का ब्याज के साथ लौटाएंगे, लेकिन लौटाए नहीं। मेरे दादाजी ने मरते समय मेरे पिताजी से कहा था और मेरे पिताजी ने मरते समय मुझसे कहा कि अब वह रकम 15,500 गाड़ियां सोने की हो चुकी है। महाराज कृपया वह रकम मुझे लौटा दे। इतना सोचते ही राजा सोच में पड़ गया। इधर सभी दरबारी चिल्ला रहे थे, यह कहानी सच्ची है, यह कहानी सच्ची है। राजा ने लड़के की तीसरी कहानी सुनकर सोचा, अगर यह कहानी सच्ची है तो मुझसे 15,500 बैलगाड़ियां सोने की देने होगी, लेकिन पूरे राज में इतना सोना है भी नहीं। यहाँ की अगर मैं प्रजा से भी सब चीज इकट्ठा करूं तब भी यह मुमकिन नहीं है, इसलिए मुझे यह कहानी झूठी माननी ही पड़ेगी। उधर दरबारी चिल्ला रहे थे, कहानी सच्ची है, कहानी सच्ची है। राजा गुस्से में अपनी गद्दी से खड़ा हुआ और बोला, चुप हो जाओ, यह कहानी झूठी है, मैं खुद कहता हूँ यह झूठी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों को समझ नहीं आया कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। राजा ने कहा, आज मुझे समझ में आ गया है, सनक और जिद गलत होती है। मैंने अपनी सनक में अपना आधा राज और समय बर्बाद किया। फिर राजा ने लड़के से कहा, युवक तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुरता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं अपनी बेटी चंद्रप्रभा की शादी तुमसे करूंगा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं मनोहर गढ़ का राजकुमार मनोहर सिंह हूँ। मैं आपकी सनक दूर करने और चंद्रप्रभा को देखने आया था। वह सच में सुंदर और गुणी है। राजा ने कहा, आज मैंने सीखा कि राजा वही राजा है जो प्रजा के हित में सोचता है। अब मैं हमेशा भलाई के लिए काम करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक हमारी यह वीडियो बआसानी पहुंच सके।